ये सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, आपका योग घटित होता है और इतनी अच्छी स्टेट होती है कि आप इसको एंजॉय करते हो। मतलब ब्लिस कहते हैं ना जिसको, परम। तो इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है जब तक आप इसको खुद। मुझे सहयोग करते हुए 20 साल हो चुके हैं और बहुत ही आप इसको, ये एकदम प्रैक्टिकल है और 100 से अधिक देशों में इसको मान्यता मिली हुई है, जो कि बड़े बड़े रशिया अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको, सबने इसको मान्यता दी है और बिल्कुल साइंटिफिक है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना, पैसा कमाने का नहीं है यहाँ पे। ये अपने अंदर की शक्ति आपने जागृत करनी है। कौन सी योग है ये सहज योग है, इजी फॉन्टेनल बोन एरिया, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने छोटे से बच्चे के इधर देखा होगा, तालू पे एक हड्डी धक धक कर रही होती है, तभी कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप है। तो ये वापस आपका ये योग घटित होता है। तो बच्चा को जब ये धक धक करता है तो हाँ। उसके ऊपर कुछ। जय हिंद, नमस्कार। मैं अभी पटेल नगर में उपस्थित हूँ, झील पार्क में। अब यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिला, उससे मैं आप लोगों को परिचय करवाने जा रहा हूँ। सहज योग, आपने योगा का नाम सुना होगा, पूरे विश्व स्तर पे योगा चल रहा है और ये सहज योग के बारे में भी डिटेल जानना चाहेंगे कि योग और सहज योग में क्या डिफरेंसेज है, इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा और योग को करने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा। करीब शाम का 8:30 बज रहा है, उस समय में ये सहज योग किया जा रहा था, हमारे नज़र में आया। अब मैं डिटेल आपको इन्हीं लोगों से मैं परिचय करवाना चाहूँगा सहज योग के बारे में। आप लोग का स्वागत है भारत सच तक में। धन्यवाद। सहज योग है, ये सहज योग है और ये लोग कह रहे हैं कि ये माता जी हैं और ये माता जी के बारे में भी डिटेल जानकारी लेना चाहूँगा कि ये क्या है। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं प्रेरणा खन्ना हूँ और आज योग और सहज योग में क्या डिफरेंस? योग होता है आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे आजकल जो भी सब लोग कर रहे हैं, योगा अभ्यास है वो, उसमें क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ये योग है जो आपका परमात्मा से एकाकारिता आपको देगा, वननेस विद द डिवाइन। तो ये वो योग है, यानी परमात्मा से योग परमात्मा से एकाकारिता। ये हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति होती है, त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडलों में। अच्छा, ये पहले ये माता जी जिनको आप बोलती हैं उनके बारे में डिटेल। श्री माता जी निर्मला देवी ने ये इनका जन्म 1923 में छिंदवाड़ा नामक स्थान में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इन्होंने 1970 में सहयोग ध्यान शुरू किया था, स्टार्ट करा था, मतलब तब से चल रहा है सहयोग ध्यान। और इन्होंने ही ये सहज माने, यानी कि सहज योग का ये दाता यही है, फाउंडर ये हाँ जी, फाउंडर ऑफ सहयोग का मेडिटेशन। क्या क्या है इनमें, सहज योग में क्या क्या खासियत? सबसे बड़ी तो खासियत यही है कि इसको, ये सबके लिए है और बहुत आसान है, साइंटिफिक है। यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना, इजी योग है। जैसे आज हर कोई परमात्मा को खोज रहा है, हर कोई ढूंढ रहा है ना, तभी तो इतने सारे गुरु आ गए आज की डेट में और सब पैसा कमाने में लगे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। क्योंकि लोग, कलयुग में ही कहा गया है कि इंसान परमात्मा को बहुत ढूंढेगा और इसी में ये योग संभव है। मतलब आप पा सकते हो आसान से, नहीं तो पहले के ज़माने में एक गुरु एक शिष्य को देता था। ये चीज़ वो है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बड़ी तपस्या के बाद। तो लेकिन 1970 के बाद जब श्री माता जी ने ये सहयोग शुरू किया तो इसको आसान बना दिया और आमास, मतलब आप देखोगे, आपको भी जानकारी नहीं है लेकिन आप वेबसाइट सर्च करिए और देखिए कि श्री माता जी ने पूरे विश्व में वो गई, अलग अलग कंट्रीज़ में, रशिया, अमेरिका, और आमास लोगों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया एक ही बार में सबको, जो कि कितना मुश्किल था पुराने ज़माने में। बड़ी मुश्किल से एक गुरु एक शिष्य को दे पाता था। अब आज की चलती फिरती दुनिया में बहुत सारे प्रेशर होता है, बहुत सारी टेंशन होती है हमारे समाज में, अनेकों प्रकार की बोझ आपको लगता रहता है कि जो मेरा प्रॉपर वर्क है वो भी आपको एक बोझ लगता है, वो भी आप नहीं कर पाते हैं।
तो शायद यही काम के लिए ये चीज़ बना हुआ है क्या? इसके लिए हर तरीके के लिए ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। चाहे आपको काम की दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तबीयत, आपको फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? हर तरीके, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे चक्रों से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं कि हम उसको ठीक कर लेंगे। कई चक्र इसमें मेरे को दिख रहा है, और मैं भी ज़रा इनके बारे में बताइए हमको। इसमें सहज योग में ये जो जितने भी ये कोडिंग कुछ लग रहा है हमें, इनके बारे में आप ज़रा डिटेल बताइए, ज़रा आप वो देखने दीजिए। हाँ। हुँ। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है, ठीक है? ये इसको भी मेडिकली ये प्रूवन है कि हमारे अंदर ये सूक्ष्म शरीर होता है, हम सबके अंदर 7 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? और ये हम सब, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी शक्ति होती है हर एक के अंदर। कहते हैं ना मनुष्य का शरीर, इसीलिए नहीं तो हम भी कुछ और जन्म ले लेते, पक्षी बन जाते, जानवर होते, लेकिन कितनी योनियों के बाद हमें ये शरीर मिला है। आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो यही उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर ऐसा ही रहता है सबका, मनुष्य के शरीर का सभी। हाँ, इसमें कुछ हम तो हाँ ठीक है ना, तो हाँ, तो इसमें ये जो, हाँ, सेक्रम बोन जो है हमारी त्रिकोणाकार अस्थि कहा जाता है, इसमें ये कुंडलिनी शक्ति है। इसकी जागृति जब होती है तो हमारे अंदर के ये सभी चक्रास जो हैं ये एनलाइटन होते हैं, ये भी जागृत होते हैं, और हमारा ये भ्रमरंध्र खुलता है। भ्रमरंध्र माने कि सहस्त्रार, फॉन्टेनल बोन एरिया, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने छोटे से बच्चे के इधर देखा होगा, तालू पे एक हड्डी धक धक कर रही होती है, तभी कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप है। तो ये वापस आपका ये योग घटित होता है। तो अच्छा, बच्चा को जब ये धक-धक करता है तो हाँ, उसके ऊपर कुछ आयुर्वेदिक आइटम डाला जाता है जिससे वो मतलब सख्त हो? ऐसा कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे, एक्चुअली वो परमात्मा से जुड़ा होता है, ये खुला होता है उसका सहस्त्रार। पर हम धीरे धीरे जब उसको बताते हैं कि बेटे आपका धर्म ये है, ये, तो धीरे धीरे उसका सीमित कर देते हैं उसको, तो ये वापस उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पे ना वो बंद हो जाता है कनेक्शन उसका। तो इस प्रोसेस में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वापस से आपका ये सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, आपका योग घटित होता है, और इतनी अच्छी स्टेट होती है कि आप इसको एंजॉय करते हो, मतलब ब्लिस कहते हैं ना जिसको, परम। तो इसके लिए कोई शब्द भी नहीं है, जब तक आप इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप इस स्टेट को भी वो कर सकते हो। और हाँ, और इतना कुछ है कि आप खुद के गुरु, खुद के डॉक्टर बनते हैं, मतलब आपको चक्रों का ज्ञान आता है, आप अपने ये चक्र के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे नीचे ये जो त्रिकोणाकार अस्थि अभी बताई थी, उसके नीचे सबसे पहले मूलाधार चक्र रहता है, ठीक है? फिर उसके ऊपर, मतलब ये, हाँ, यहाँ पे श्री गणेश जी का स्थान रहता है, ठीक है? और यहाँ इसके ऊपर ये स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है? फिर हमारा नाभि चक्र, उसके आसपास ये जो ग्रीन बड़ा सा गोला आप देख रहे हो, ये भवसागर चक्र होता है, ठीक है? भवसागर होता है, मतलब ये नाभि का ही पार्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर फिर हमारा हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनहद चक्र कहते हैं। फिर गले में हमारा विशुद्धि चक्र, ठीक है? फिर ये जो फोरहेड है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है? और इसके ऊपर तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये है पूरा हमारा। और इधर जो 3 नाड़ियाँ हैं, जो कि लेफ़्ट साइड की हमारी ईड़ा नाड़ी कहते हैं उसको, ठीक है? लेफ़्ट, ये हमारा जो भी हमारी पुराना भूतकाल का सोच विचार है, थिंकिंग है, वो सब उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी क्लियरेंस होने से हमारे भूतकाल से हम निकलते हैं, पुराने सोच विचार से निकलते हैं। फिर हमारा राइट साइड में पिंगला नाड़ी रहती है, जो कि हमारे फ्यूचर का दर्शाती है हमारे। तो जब हम फ्यूचर की सोच विचार में ज़्यादा चले जाते हैं तो राइट साइड की क्लियरेंस से हमारा ये फ्यूचर का सोच विचार निकलता है।